कलकत्ता शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वहां की सड़कों पर बसी थी उसकी आवाज। शहर की उस प्यारी लड़की का नाम था आनंदिता। उसकी खुशबू सड़कों में फैली हवा को भी मनमोहक करती थी। वह काली माता की बड़ी भक्त थी। हर सप्ताह वह मंदिर जाकर पूजा करती थी और ध्यान में लीन रहती थी। उसका गहरा विश्वास था कि माँ काली हमेशा उसके साथ है। एक दिन जब उसका जन्मदिन था, वह खुशी से नच रही थी। आज ही के दिन एक चांद उतर के आया था। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से आज एक नूर बनाया था। जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें आनंदिता। लेकिन एक अंधेरी गली में एक भयंकर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आनंदिता, आनंदिता। आनंदिता डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां उसे एक डरावनी चुड़ैल नजर आई। आनंदिता, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारा केक आ चुका है, तुम तैयार होकर आ जाओ, फिर हम केक काटेंगे। आनंदिता पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां पर तो कोई नहीं होता। अरे माँ, मुझे अभी वहां पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। क्या? पर वहां पर तो कोई नहीं है। अरे आनंदिता, तुम्हारा वहम होगा। अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आनंदिता अपना वहम समझकर चली जाती है। पर जब वो कमरे में अकेली तैयार हो रही होती है, तो चुड़ैल अभी भी उसे छिप छिप कर देख रही थी। अच्छा, तो आज इसका बर्थडे है, पर केक तो मैं ही काटूंगी क्योंकि आज मेरा भी तो जन्मदिन है। इतना कहकर चुड़ैल आनंदिता का रूप धारण कर लेती है और जहां पर केक रखा होता है वह वहीं पर चली जाती है। तभी आनंदिता के पिताजी उससे कहते हैं, देखो सब लोग, मेरी प्यारी बेटी आनंदिता आ गई। चलो अब जल्दी से केक काट दो। आनंदिता कुछ भी नहीं बोलती है और केक काटने लगती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजने लगते हैं। लेकिन आनंदिता केक काटकर खुद ही खाने लगती है और सभी लोग हैरान होकर उसे देखते लगते हैं। तभी उसकी दोस्त उससे कहती हैं, आनंदिता, मुझे भी केक खिलाओ ना, मुझे भी खाकर देखना है। वह कुछ नहीं बोलती है। किसी को इस बात का पता ही नहीं होता कि आनंदिता के भेष में एक चुड़ैल उसका केक खा रही थी। तभी आनंदिता आ जाती है। अरे ये मेरा केक किसने काट दिया? और ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रही है। आनंदिता को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने दो दो आनंदिता खड़ी थी। अरे तुम यहाँ हो तो वो कौन है जो तुम्हारा केक खा रही है? चुड़ैल आनंदिता को देखकर केक खाते खाते जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये केक मेरा है और मैं अपने जन्मदिन में इस केक को खाऊंगी क्योंकि आज तो मेरा भी बर्थडे है। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन आनंदिता उससे नहीं डरती। वह कहती है, आए चुड़ैल रानी, ये केक मेरा है, जल्दी से भाग जा वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तो लॉलीपॉप खाना चाहिए, जाओ जाकर लॉलीपॉप खाओ। अरे गाना बजाओ रे, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। आनंदिता को अब गुस्सा आती है और वह अपनी काली माँ को याद करने लगती हूँ। अब तू देख चुड़ैल रानी, तेरी कैसे बैंड बजाती हूँ मैं। वह जैसा ही अपनी माँ से मदद मांगती है, तभी वहां पर काली माँ आ जाती है और चुड़ैल बहुत डर जाती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है। आनंदिता अपनी काली माँ को देखकर बहुत खुशी होती है
और केक काटकर सबसे पहले अपनी काली माँ को खिलाती है। आनंदिता ने उस दिन से कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा। उसने समझ लिया कि जब वह काली माँ की शरण में है तो किसी भी भय का सामना करना आसान हो जाता है।